गोरखपुर की रहने वाली अदिति छापड़िया ने यूपीएससी परीक्षा में प्राप्त किया 97 रैंक। घर पर बधाई देने वालों को लगा भीड़, शिक्षा पर काम करने का है विचार। गोरखपुर की बेतिया हाता की रहने वाली अदिति छापड़िया ने यूपीएससी परीक्षा में दूसरे प्रयास में 97वीं रैंक हासिल की। सिविल सेवा परीक्षा 2024 के परिणाम में पूर्वांचल की प्रतिभा का भी ढंका बज रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ के मेधावी छात्रों का परिणाम सूची में चमक रहा है। गोरखपुर की अदिति छापड़िया को दूसरे प्रयास में 97वीं रैंक हासिल हुई है। पहले प्रयास में उन्हें सफलता मिली थी। उस समय उनको आरपीएफ में जॉब मिली थी, लेकिन उनको मुताबिक रैंक न मिलने के कारण उन्होंने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उन्होंने 97वीं रैंक लाकर गोरखपुर का नाम रोशन किया। उन्होंने 2021 से इसकी तैयारी शुरू किया था। उन्होंने 2023 में परीक्षा दिया था, लेकिन दूसरी बार में उनके मन मुताबिक परिणाम आया। उन्होंने बताया कि हमने घर से ही इसकी तैयारी की थी। इसका श्रेय हम अपने माता पिता को देंगे। जो युवा तैयारी कर रहे हैं वो धैर्य रखकर तैयारी करें। उनको लंबे समय का सोचना चाहिए। हो सकता है सफलता एक बार में ना मिले, इससे आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप लक्ष्य के प्रति लगे रहें। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो 97वां रैंक लाने के लिए। धन्यवाद। अच्छा, इसके पीछे कितना संघर्ष आपने किया, कैसे जर्नी स्टार्ट की आपने? मेरी जर्नी तो लंबी रही। 4 साल हो गए हैं अब। मैंने कॉलेज के 3rd ईयर में 2021 में सोचा था कि करना है, और तभी मैंने कॉलेज के साथ साथ शुरू किया। फिर 22 में 1 साल ड्रॉप लेके 23 में पहला अटेम्प्ट दिया। पिछले साल भी मुझे मिला एक सर्विस, बट जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो इतनी खुशी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने अब ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, और इसमें मुझे जो सर्विस चाहिए मिल जाएगी, तो बहुत खुशी हो रही है। कहाँ से आपने पढ़ाई की? मैंने घर से ही, गोरखपुर से ही पढ़ाई की, घर पे ही रह के। दिल्ली में रहे थे 1 महीना, पर वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। तो जो अभी युवा है जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना, किस तरह करें? क्योंकि लोग घंटों पढ़ते हैं, उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलता है। स्ट्रैटेजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, लंबा समय भी देना है इस एग्ज़ाम को। तो उसे स्ट्रैटेजी को छोटे कॉम्पोनेंट पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, और अपने टारगेट्स को फिनिश करना बहुत ज़रूरी है। और ये लंबी जर्नी है, तो पेशेंस होना चाहिए, लंबे समय का सोचना चाहिए, और सब जो प्रिपेयर करो उसे अच्छे से प्रिपेयर करो कि दोबारा उसे छूना ना पड़े। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मैं क्योंकि घर से ही पढ़ी, तो बहुत उनको मतलब मुझे मेरा ध्यान देना पड़ा, और मेरे भाई ने भी बहुत मोटिवेट किया। बाकी बहुत सारे मेंटर्स थे। जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मेंटर्स ने मेरी बहुत ज़्यादा डायरेक्शन दिखाया, और कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने बहुत गाइड किया। तो सबको ही श्रेय जाता है। अब तो आप IAS बन गए हैं, समाज के लिए किस तरह से कार्य करना चाहेंगे? मुझे कुछ सेक्टर्स में काम करना है। एजुकेशन सेक्टर में मेरा बहुत मन है काम करने का, तो वही सब अब देखते हैं आगे क्या करने मिलता है।